माताओं, बहनों और सुहागिन स्त्रियों द्वारा जितिया व्रत अपने संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। यह व्रत विशेषकर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इसे जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। चलिए हम आपको कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले एक राजा जिमुतवाहन थे। वे बड़े धर्मात्मा और परोपकारी थे। एक दिन वे वन में घूमते हुए देखे कि एक गरुड़ पक्षी नाग बालक को खाने के लिए ले जा रहा है। जिमुतवाहन ने सोचा, यदि मैं इस नाग बालक को बचा लूं तो उसकी माता का दुख दूर हो जाएगा। वे तुरंत गरुड़ के पास जाकर बोले, हे गरुड़ देव, इस नाग बालक को छोड़ दो, मैं स्वयं आपके भोजन के लिए प्रस्तुत हूँ। गरुड़ ने उनकी सच्ची करुणा और त्याग देखकर नाग बालक को छोड़ दिया और कहा, राजन, आज से तुम्हारे वंश में सभी संतानें दीर्घायु होंगी। इस प्रकार जिमुतवाहन ने अपने प्राण देकर संतान की रक्षा का आदर्श प्रस्तुत किया। तभी से माताएं अपनी संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि से होती है, जिसमें नहाए खाए कहते हैं। अष्टमी के दिन व्रती स्त्रियां उपवास करती है और संतान की रक्षा के लिए माता जीवित पुत्रिका की पूजा करती हैं। महिलाएं रात भर जागरण करती हैं और कथा सुनती हैं। नवमी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है, बच्चों को स्वास्थ्य और बल की प्राप्ति होती है, माताओं को मन की शांति और विश्वास मिलता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।